अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है ये सेट्स के बारे में है, जो कि ये सेट्स जो हैं किस तरह से काम करते हैं, किस तरह का सेट होता है, इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें क्या हैं। तो उस सिलसिले में आज 141 MCQs जो है हम इंशाल्लाह रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए सेट्स का कंसेप्ट हर एक बंदे के जहन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ वेल डिफाइंड सेट। तो इसके अंदर जो है ये जो सेट होता है ये एक डेफिनेट ग्रुप होता है। अगर कुछ बंदे जैसे गुड बुक्स हो गया, गुड हो गया, ऑनेस्ट हो गया, स्मार्ट हो गया, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट बंदों के हिसाब से व्यू को क्या होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर बचता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। एक्स एक ऐसा इंटीजर है एंड -2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स। मीन्स के जो -2 है वो या तो लेस है या इक्वल है किसके, x के, विच इज़ लेस देन 3, और जो x है वो ख़ुद 3 से लेस है। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो x जो है वो क्या है 3 से कम है, जबकि ये -2 पे पेन उठा लें तो बेहतर है, जबकि -2 जो है x जो है वो बड़ा है या बराबर है किसके, -2 के, और x जो है वो छोटा है किससे, 3 से। तो जो हमारी लिस्ट बनेगी वो बनेगी -2, -1, 0, 1 और 2। तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन है, क्योंकि जो x है वो -2 के या तो इक्वल है या उससे लेस है। इट्स मीन्स -2 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा, और फिर x 3 से छोटा है, इसका मतलब है कि 3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारे पास लिस्ट बनेगी जो कि मैच कर रही है किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द। अब ये हम देखें तो ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, महदूद हैं कहाँ तक, 20 तक। ऑप्शन 1 को हम स्टडी करें, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। अब ये 5 का मल्टीपल तो है, लेकिन ये थ्रू एंड थ्रू जा रहा है और कहीं भी नहीं रुकेगा, ये इन्फिनाइट सेट है। जबकि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 20 तक लिमिटेड हो। इस सूरत में हमारे पास जो ऑप्शन बी है, अगर हम उसको स्टडी करें तो वो कहता है कि एक्स सच दैट एक्स इज़ इक्वल टू 5n। अगर हम एक्स को ले लेते हैं क्या, 5n, और हम n की वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो अगर हम n की वैल्यू रखेंगे 1 तो 5 1 इज़ अ 5। इसी तरह से अगर हम n की वैल्यू रखेंगे 2 तो 5 2 इज़ अ 10, और x की वैल्यू हम रखेंगे 3 तो ये जनाब के लिए हो जाएगा 15, और इसी तरह से 5 × 4 इज़ इक्वल टू 20। तो हमारे पास ये सेट आ जाता है जो कि 5, 10, 15 और 20 के ऊपर मुश्तमिल है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनता है। अगर बाकी को स्टडी करें, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 5 इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20, तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर बिटवीन 4 एंड 21, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमारे पास तो 5 का मल्टीपल मौजूद है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 5n हो जाती है। क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करेंगे। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए वावल जो होते हैं A, E, I, O, U होते हैं, तो ये तो क्लियर कट ए इसका आंसर है, जबकि बाकी का इससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे डी भी है, लेकिन डी देखें ये इन्फिनाइट सेट बना दिया गया है। ये जो एलिप्सिस होते हैं ये इस चीज़ को शो करते हैं कि ये एक इन्फिनाइट सेट है, जबकि बी के अंदर वाई मौजूद है जो कि वावल नहीं है, और यहाँ पे सारे तकरीबन डाल दिए गए जिसमें वावल भी हैं और कॉन्सोनेंट भी हैं। तो हम मूव करेंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। द सेट डी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन 10 एंड लेस दैन 20। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ अपना टेबल जाता है और 1 का टेबल जाता है। जैसे 2 है हमारे पास, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो उसने कहा है कि ग्रेटर दैन 10, तो ग्रेटर दैन 10 हमारे पास ये हैं, जबकि लेस दैन 20 तक, यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे 20 से लेस 19 ही है,
और यहाँ पे 10 से ग्रेटर क्या है, 11 से शुरू हो रहा है, तो 11, 13, 17 और 19, तो ये हमारे पास इसका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिनाइट सेट। अब फिनाइट सेट वो होता है जिसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो जाते हैं। इनफिनाइट सेट वो होता है जिसके एलिमेंट्स कहीं भी ख़त्म नहीं होते। तो अब देखते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनको जी से डिनोट किया जाता है और ये नेगेटिव में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं और ये चलते ही जाते हैं कि ख़त्म नहीं होते। ये इन्फिनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल फ्रैक्शंस, ये भी इन्फिनाइट सेट है। द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। अब ये देखिए हमारे पास हमें पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो ये क्या है, एक फिनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है, तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ गया, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फिनाइट सेट। अब इन्फिनाइट सेट वो होता है जो कि कंप्लीट नहीं, कभी भी ख़त्म नहीं होता। सेट ऑफ ऑल मंथ इन अ ईयर, तो हमें पता है ये 12 महीने होते हैं। सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन एक्स स्क्वायर्ड इक्वल 4, ये भी एक फिनाइट सेट है। जबकि जो लाइन होती है ये कहीं भी ख़त्म नहीं होती, चलती जाती है और उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनकी भी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितने होंगे, अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक इनफिनाइट सेट की एग्जांपल है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा जी, सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। द सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर्ड इक्वल 7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सेट। अगर हम इसको देखें कि x का स्क्वायर, उसने हमें कहा है x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, मीन्स ये 1 से शुरू होगा एंड x स्क्वायर्ड इक्वल 7। अब हमने देखना है कि कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका हम स्क्वायर ले लें तो वो किसके इक्वल आ जाए, वो 7 की इक्वल आ जाए। अगर हम 1 का स्क्वायर ले लें तो क्या आंसर आता है जी, 1 आता है। 2 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो 4 आता है। इसी तरह से 3 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो 9 आता है। इट्स मीन्स के हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर ले लें तो वो 7 की इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अ सेट दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 1 एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, व्हाट कैन बी सेड अबाउट दीज टू सेट्स। देखिए हमारे पास इस सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं, इस सेट के अंदर भी 4 ही एलिमेंट हैं। तो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो, एलिमेंट्स इक्वल ना हो, इनको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इक्वल सेट होने के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों सेट बिल्कुल एक जैसे हों, ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स कि 1 2 3 4 इज़ एन इक्वल सेट ऑफ 3 2 1 4। दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे होने ज़रूरी हैं, लेकिन एलिमेंट्स की अगर तादाद बराबर हो तो उसे इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। इक्वल सेट का मैंने आपको बता दिया। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन नहीं होता, और प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर का होने के लिए ज़रूरी है कि एक जो है सेट वो दूसरे सेट से एटलीस्ट जो एक है एलिमेंट उससे उसका फ़र्क ज़्यादा हो, एक एलिमेंट के हिसाब से, एटलीस्ट फॉर अ प्रॉपर सबसेट। फॉर एन इम्प्रॉपर सबसेट ईच सेट इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करेंगे। इफ़ ए इज़ इक्वल टू पी क्यू आर एंड बी इज़ इक्वल टू क्यू पी आर। देखिए ऑर्डर चेंज है, मैंने कहा ऑर्डर चेंज हो और एलिमेंट्स अगर एक ही जैसे हों तो इन सेट्स को इक्वल सेट कहा जाता है। Which statement is true for two sets A and B such that A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4। अब देखें सेट A जो है ये ओरिजिनेट हुआ है किससे, निकला है किससे, B से निकला है। मीन्स कि B जो है उसका यूनिवर्सल सुपर सेट है और A जो है उसका सबसेट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, B का। इन चीज़ों के बारे में हम अभी मेरे ख्याल से काफ़ी बात कर चुके हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ अब आपको थोड़ी बहुत क्लियर होना शुरू हो गई होगी। नेक्स्ट है द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिससे बाकी सेट ओरिजिनेट होते हैं या बाकी सेट जो यू से ही निकलते हैं, यू के वो प्रॉपर सब सेट होते हैं। फॉर द सेट ए पी क्यू एंड बी क्यू आर कुड बी। तो अब इसके अंदर ए के भी सारी एलिमेंट शामिल होने चाहिए और बी के भी सारी एलिमेंट शामिल होने चाहिए। तो पी क्यू और आर एक ऐसा सेट होगा जिसमें से कि हम, अब इसका ऑप्शन क्या है, जो डी है डी भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट और बी भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। इसलिए से हमारे पास जो सेट बी है
वो राइट आंसर है। यहाँ पे थोड़ी सी ये है कि इस क्वेश्चन में इस डी को इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डी भी क्या है, यूनिवर्सल सेट है, बी भी यूनिवर्सल सेट है, दोनों ही ऑप्शन इसके राइट ऑप्शन है। डी में तो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी शामिल है, वाइल बी इज़ सफिशिएंट टू सॉल्व द इशू। नेक्स्ट, इफ सेट ए हैज़ n एलिमेंट्स, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो n है, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। याद रखें जो प्रॉपर जो सबसेट का फार्मूला है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेट के अगर सबसेट बनाने हैं तो उसका जो फार्मूला होता है 2⁻n। लेकिन जो प्रॉपर सबसेट होता है, अब याद रखें जो सबसेट्स होते हैं 2n में ये सारे सबसेट आ जाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर सबसेट होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ख़ुद उसके अंदर शामिल ना हो। तो इसलिए जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2n, और यहाँ पे कहा जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। अब ये 1 कहाँ से आया है, 2 × n -1। अब ये जो n कहाँ से -1 कहाँ से है, ये वो बेसिकली हमने रिमूव करना है यहाँ से, किसको, इसका जो अपना सेट है। जैसे क्या है, फ़र्ज़ करें हमारे पास 1 2 3 एक सेट है, अब इसका हम ले रहे हैं फार्मूला ले रहे हैं कि इसके सबसेट की तादाद कितनी होगी, 2 × n। अब n की n कितने हैं, 3 है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये टोटल हो जाएंगे 8। लेकिन याद रखें इसमें 1 2 3 खुद भी शामिल होगा, तो इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें -1 लगाएंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2n - 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गिवन अ सेट A इज इक्वल टू ABC, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर सेट ऑफ डिनोटेड P × A। अब हमने यहाँ से ढूंढना है कि इसका जो पावर सेट है उसमें याद रखें इसके 3 एलिमेंट्स हैं, हम पिछले सवाल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी होगी, 8 होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसमें आप देख लें, इसमें ABC खुद भी शामिल है। जो मैं पीछे बता रहा था कि जो प्रॉपर सबसेट है उसके अंदर एक एलिमेंट की तादाद कम हो जाती है, तो वो इसी वजह से 2n - 1 उसका फार्मूला डेवलप होता है। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 4 5 6, दीज 2 सेट्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे जो ही देखे तो नज़र आ जाता है दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो जिनमें कॉमन ना हो उन्हें क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। नेक्स्ट, इफ़ 2 सेट्स X एंड Y हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन कॉमन बट आर नॉट इक्वल, दे आर कॉल्ड। अब जो जिन सेट्स में कोई भी एक एलिमेंट कम से कम कॉमन हो, तो कॉमन एलिमेंट्स के सेट के सबको ओवरलैपिंग सेट कहा जाता है। द सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर G एंड द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर N आर। अब देखें G भी जो है जो इन्फिनाइट सेट है, N भी जो क्या है इन्फिनाइट सेट है। तो ऐसे जो सेट हैं, अब वो बात क्लियर हो गई, इन्फिनाइट से मुराद ऐसे सेट हैं जो कहीं भी एंड अप नहीं होते। व्हाट इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इफ़ द यूनिवर्सल सेट, सॉरी यहाँ पे, व्हाट इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इफ़ द यूनिवर्सल सेट इज़ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो अगर किसी भी, अब देखिए इंटीजर्स हैं तो इसमें इवन भी होंगे और ऑड भी होंगे। अब कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि हमने वो चीज़ उसमें से माइनस कर देनी है। अब अगर नंबर्स में से इवन नंबर्स माइनस कर दिए जाएँ तो पीछे क्या बच जाते हैं, ऑब्वियसली उसमें ऑड नंबर सिर्फ बच जाते हैं, तो सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स इसका राइट आंसर होगा। इफ़ अ सेट हैज़ 4 एलिमेंट्स, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इट हैज़। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इसकी पावर होगी वो होगी, जो हमारा पास फार्मूला है सबसेट का 2⁻n है। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास कितने हैं, हम 2 की पावर ले लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा जी 2 × 2 × 2 × 2, सो इट इज़ इक्वल टू 16। तो डी हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। और अगर प्रॉपर सबसेट होता तो उसमें से एक हम माइनस कर देते, ये कितने हो जाते, फिर 15 हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द सेट P इज इक्वल टू AEIOU, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब ये वावल है और इस सेट का नाम क्या है जी, P सेट है। तो I डज नॉट बिलोंग टू P, I डज बिलोंग टू P, तो ये गलत हो गया। I P का मेंबर है, बिल्कुल मौजूद है। B बिलोंग्स टू P नहीं है। C A बिलोंग्स टू P, A बिल्कुल मौजूद है। और O डज नॉट बिलोंग, बिल्कुल बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, C इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ S इज इक्वल टू X सच दैट X इज़ अ प्राइम नंबर लेस दैन 10। अब हमारे पास एक व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n × S। तो अब n × S की वैल्यू
क्या होगी, n का मतलब होता है कि नंबर, ये s इसका नाम है सेट का। तो अब यहाँ पे जो सेट S है इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। अब प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 हम लिख लेते हैं। हमारे पास 1 प्राइम नंबर नहीं है, हमें मालूम है। 2 पहला प्राइम नंबर है, 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7, तो ये टोटल प्राइम नंबर हैं जो 10 से कम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, n का मतलब हो क्या, फिर मेरा उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा। n का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S, तो ये टोटल कितने होंगे, 4 होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, लेट A इज इक्वल टू 1 3 5 एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए ये तो क्लियर है कि जो सेट ए है ये ओरिजिनेट हो रहा है किससे, सेट बी से। ऑप्शन पढ़ते हैं, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये रॉन्ग है। ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखी हुई है। ए इज़ इक्वल टू बी, ये ठीक नहीं है। बी इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। अब ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये बिल्कुल ठीक है, जबकि बी इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये भी बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। ये क्वेश्चन दोनों ही जगह पे ये दुरुस्त जवाब इसके मौजूद हैं, दोनों ही दुरुस्त हैं। गिवन सी इज़ इक्वल टू पी क्यू आर एंड डी इज इक्वल टू पी क्यू, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब जो डी है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, सी का। हम देखते हैं सी इज़ अ सबसेट आर इक्वल टू डी, तो ये ऐसा तो गलत है, ठीक है, क्योंकि सी बड़ा सेट है, डी क्या है, छोटा है। डी इज़ अ सबसेट आर इक्वल टू सी। अब डी उसका सबसेट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, बहरहाल ये एक स्टेटमेंट क्लोज है। सी इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, ये गलत है। डी इज़ नॉट अ सबसेट आर इक्वल टू सी, ये भी गलत है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बन जाता है जो क्या है, ऑप्शन बी है कि डी इज़ अ सबसेट और इक्वल टू सी, तो इक्वल टू सी नहीं है लेकिन स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, डी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू ए बी एंड y इज इक्वल टू ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कि x जो है वो ए बी है और y है ए बी सी है, तो हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। ये सवाल थोड़े से ट्रिकी होते हैं, हमने इनकरेक्ट को देखना है, ऐसा ना हो हम करेक्ट को लगा दें, करेक्ट तो आप उसके अंदर मौजूद होंगे। x इज़ अ सबसेट आर इक्वल टू y, ठीक है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। y इज़ अ सुपर सेट आर इक्वल टू x, ओके जी। नेक्स्ट है x इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y, तो ये हमारे पास दुरुस्त जवाब है। x जो है y का प्रॉपर सबसेट है, बल्कि हमें यहाँ से वही बात है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, तो ये भी गलत होगी बात। y इज़ नॉट अ सुपर सेट आर इक्वल टू x। अब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। मैं आपको बता रहा था और ख़ुद भी मैं इसके चक्कर में आ गया कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होती है, तो ऐसा ना हो कि गलती से आप उसको करेक्ट स्टेटमेंट को टिक कर जाएंगे, यहाँ ये बात तो दुरुस्त लिखी हुई है, लेकिन हमने इनकरेक्ट जो बात होगी वो देखनी है, वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लेट ई इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर्ड इज़ इक्वल टू 9। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, द सेट ई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो कि 3 है। अगर x की वैल्यू क्या हो, 3 हो, और इसका स्क्वायर ले लिया जाए तो ये किसके इक्वल आता है, 9 के इक्वल आता है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, सिंगलटन सेट, इसका हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉल्स स्टेटमेंट। अब दोबारा हमने फॉल्स स्टेटमेंट ही ढूंढनी है, करेक्ट नहीं ढूंढनी। अबाउट द नल सेट रिप्रेजेंटेड बाय द सैम्पल दिस, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नल सेट इज़ 0। ये बात तो दुरुस्त लिखी हुई है लेकिन हमें चाहिए नहीं है दुरुस्त बात। द नल सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बात भी राइट है। हर सेट का नल सेट सब सेट होता है, या एम्प्टी सेट हर सेट का सब सेट होता है। ये सवाल अक्सर पेपर का हिस्सा भी बनता है। द नल सेट्स बिलोंग्स टू द नल सेट, द नल सेट हैज़ नो एलिमेंट। तो नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होते, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन द नल सेट बिलोंग्स टू द नल सेट, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। What symbol would be used to express that the set of even number is a superset or equal to the set of multiples of 4? सबसे पहली स्टेटमेंट है
प्रॉपर सबसेट, दूसरी स्टेटमेंट है सुपर सेट आर इक्वल, तीसरी है सी नॉट अ सबसेट आर इक्वल टू, और चौथी स्टेटमेंट है डज नॉट बिलोंग टू। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिंबल है जो एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो ये लगाया गया था, तो ये सुपर सेट का सिंबल है, तो ये हमारे पास क्या है, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल सेट यू फॉर अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग सेट ऑफ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। देखें, अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट को लेना है और उसके लिए एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, तो उसके अंदर सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स मौजूद होने चाहिए, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B is equal to 4 5. What is the relationship between A and B in terms of the subset? तो B जो है वो A का सबसेट है और A जो है वो B का सबसेट नहीं है, तो ये B यहाँ पे राइट आंसर है। A is a not a subset or equal to B। अब नेक्स्ट है व्हाट डज द सिंबल रिप्रेजेंट इन सेट थ्योरी। तो इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, कि ये जो एलिमेंट है ये उससे ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता। वी सिंबल डिनोट्स अ नल आर एम्प्टी सेट, तो इसका सी राइट आंसर हो गया। व्हाट डज n इंटू ए रिप्रेजेंट इन सेट थ्योरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन सेट ए। वी सिंबल मीन्स इज अ सबसेट ऑफ बट नॉट इक्वल टू। अब जो सबसेट है ये बेसिकली प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है, ये उसका प्रॉपर सबसेट है। जो नेक्स्ट सेट है हमारे पास वो क्वेश्चन है वो है ए। अब ये जो सिंबल होता है ये इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है, इसमें जो इसका अब यहाँ पे ऊपर क्रॉस लगा है तो इसका मतलब है कि ये जो सेट है उसका इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट, तो ये यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। विच सिंबल इंडिकेट्स डज नॉट बिलोंग टू, तो ये सी है इसका आंसर। अब ये जो है ए इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है ए और बी आपस में इक्वल हो सकते हैं। उसके बाद द सिंबल, ये सिंबल सुपरसेट के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन कोशिश की गई है कि सब किस्म के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए जाएं, सिंबल्स भी आ जाएं, इसमें जनरल कंसेप्ट भी आ जाए, ऑपरेशन भी आ जाए। तो लेट्स सी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ इज इक्वल टू 1 2 3 विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अब देखें इसमें जो 4 है वो ए का मेंबर नहीं है, ये ओके सॉरी 1 2 3 विच करेक्ट, तो अब ये इनकरेक्ट है। ये जो है एम्प्टी सेट, ये मेंबर किसका है, बी ये भी नहीं, तो 2 क्या है मेंबर है ए का, तो बिल्कुल 2 ए का मेंबर है, जबकि ए 2 का मेंबर नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट है गिवन है यूनिवर्सल सेट, हमारे पास क्या है 1 2 3 से 10 तक यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए जो है 1 3 5 7 9 है, बी 2 4 6 8 10 है। अब उस क्वेश्चन वो कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले ए यूनियन बी मालूम करेंगे, तो इस यूनियन के अंदर तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख दिया जाता है, कोई भी दूसरी दफ़ा नहीं लिखा जाता। ये हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9, बी 2 4 6 8 10, तो जो ए यूनियन बी होगा वो 1 से लेके 9 तक बन जाएगा, जबकि सी में है 3 6 9। अब ये तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास अब ये ऑपरेशन के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। पी इज़ इक्वल टू 2 3 5 7 11 एंड 13 एंड क्यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज़ द सेट पी माइनस क्यू। अब याद रखें जब इस तरह का सवाल होता है जिसके अंदर के हमने सेट को माइनस करना होता है, तो सिर्फ जो दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं, अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स इनमें कॉमन है, जो एलिमेंट्स इसके अंदर कॉमन हैं पी के साथ, उसको रिमूव कर देंगे। देखिए हमारे पास क्यू के अंदर 3 मौजूद है, तो 3 को हम रिमूव कर देंगे, 5 भी मौजूद है, 5 को रिमूव कर देंगे, बस ये हमारे पास बच जाएंगे 2 7 11 एंड 13, लेकिन 2 भी है मौजूद है तो 2 भी रिमूव हो जाएगा, 7 11 एंड 13, तो ये इसका राइट आंसर होगा। बस इसके अंदर इतना ही करना होता है माइनस करते हुए सेट के साथ कि जो दूसरे सेट के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं और जो ओरिजिनल सेट होता है उसके बाकी एलिमेंट्स को लिख दिया जाता है। नेक्स्ट लेट यू इज़ इक्वल टू दिस, ए इज़ इक्वल टू दिस, बी इज़ इक्वल टू दिस,
ए यूनियन बी अब हमने मालूम करना है कंप्लीमेंट। देखें कंप्लीमेंट वो सेट होता है जो यू में से हम मालूम करते हैं, यू में से हम क्या कर लेते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे यू हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे यू में ए बी सी डी ई एफ जी मौजूद है। अब सबसे पहले तो ए यूनियन बी हम मालूम करेंगे। तो ए यूनियन बी का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वो ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे ए बी सी, आप बी के एलिमेंट्स भी डाल देंगे इसके अंदर, सी ऑलरेडी लिख चुके हैं तो डी और ई, तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। अब कंप्लीमेंट क्या होता है, वो यू में से माइनस किया जाता है, तो यू माइनस ए यूनियन बी कर लेंगे। अब देखें इसके अंदर से ए बी रिमूव हो जाएगा, इसका मतलब है ए यूनियन बी भी मौजूद है, बी मौजूद है, सी डी ई, तो हमारे पास सिर्फ एफ़ और जी बच जाएंगे। तो एक जवाब उसका आ जाएगा ये एफ़ जी। और इसको लिखा किस तरह जाता है, इसको ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी कंप्लीमेंट और इज़ इक्वल टू एफ़ जी। ये याद रखिए, इसकी जगह पे हम सी भी यूज़ कर सकते हैं। ये कई बच्चों को पता नहीं होता और इसकी वजह से उनका जो आंसर होता है वो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 20 स्टूडेंट्स प्ले बास्केटबॉल एंड 20 स्टूडेंट्स प्ले 28 प्ले बास्केटबॉल, 20 सॉकर, 12 स्टूडेंट प्ले बोथ। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। सिंपल क्या करना है, एक छोटी सी आपने क्या करनी है, वेन डायग्राम बना लेनी है जिसमें सेट एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। अभी देखिए 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल, हमने सबसे पहले लिखने होते हैं जो कॉमन है। तो 12 स्टूडेंट्स प्ले बोथ, तो यहाँ पे हम 12 डाल देंगे, ये 12 आ गया। उसके बाद अब देखिए 28 प्ले बास्केटबॉल, तो हम इसको, ये है हमारा बास्केटबॉल का सेट और ये है हमारा जी दूसरी क्या चीज़ है, सॉकर, तो ये सॉकर का सेट। तो 28 स्टूडेंट इधर थे, देखिए 12 ऑलरेडी लग चुके हैं इसके अंदर कॉमन के साथ, तो हमारे पास 16 मज़ीद आ जाएंगे। तो 16 और 12 कितने होते हैं, 28 इसके पूरे हो गए। अब इसके 20 पूरे करेंगे, 12 ऑलरेडी लगे हुए हैं तो 8 हो जाएंगे। तो अब हाउ मैनी प्ले स्टूडेंट्स प्ले आइदर बास्केटबॉल और सॉकर, तो ये टोटल हो जाएंगे 16 + 12 28 + 8 कितने हो जाएंगे, 36 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट है u इज़ इक्वल टू दिस, ए इज़ इक्वल टू, एंड व्हाट इज़ द मेंबर्स ऑफ एलिमेंट इन द ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब सबसे पहले तो हमें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, हम इसको डायरेक्ट ही देख लेते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, बी में 4 5 6 7 8 है। देखिए 1 मौजूद नहीं है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 और 5 दोनों में मौजूद है। तो 4 और 5 हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब कंप्लीमेंट से मुराद ये है कि ये यू में से हमने माइनस कर लेने हैं, 4 और 5 रिमूव कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट हमारे पास ये बच जाएंगे। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लेट m इज इक्वल टू 2 4 6 8, n इज इक्वल टू 3 4 5 6 एंड o इज इक्वल टू 1 2 3 4। फाइंड द m यूनियन n इंटरसेक्शन o। तो सबसे पहले n इंटरसेक्शन o मालूम करते हैं। इसके अंदर 2 एलिमेंट 3 और 4 कॉमन है, तो 3 और 4, अब इसका यूनियन हम किसके साथ ले लेंगे, m के साथ। m में है 2 4 6 8, तो क्योंकि एलिमेंट हम दूसरी दफ़ा नहीं लिख सकते, तो ये टोटल हो जाएगा 2 3 4 6 8, 2 3 4 6 8, ये इसका राइट आंसर होगा। A survey of 100 people found that 60 people liked pop music, 45 liked rock music, 15 people liked both. How many people liked only rock music? तो बहुत ही आसान सा तरीका है, पहले भी बताया, 2 ओवरलैपिंग सेट्स बना लें। ओवरलैपिंग सेट बना के टोटल 100 है, 60 है म्यूज़िक के और 45 रॉक है, 15 दोनों में है। तो सबसे पहले वो जो मैंने कहा था कॉमन है उसको यहाँ पे डाल दें। अब देखें ये हो गया हमारा पॉप का और ये हो गया रॉक म्यूज़िक का सेट। तो 60 था, 60 में से 15 ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो ये 45 इधर हो जाएंगे, और ये 45 का था तो 15 ऑलरेडी लगे, तो 30 इधर हो जाएंगे। अब देखें टोटल हमारे पास हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली रॉक म्यूज़िक, तो सिर्फ रॉक म्यूज़िक पसंद करने वाले की तादाद कितनी है, 30 है। 15 ऐसे हैं जो पॉप म्यूज़िक के अंदर भी शामिल है। द सेट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये डी मॉर्गन लॉ है जो कि इसके बराबर है कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। नेक्स्ट,
द गिवन सेट 1 2 3 4 5 6, अब हमने मालूम करना है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। अब u में से जब हम a को माइनस कर देते हैं तो 1 2 3 तो निकल जाएंगे, 4 5 6 हमारे पास बच जाएगा ए कम्प्लीमेंट। जबकि बी कम्प्लीमेंट को हम देखते हैं 3 4 5 रिमूव कर देंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा 1 2 और 6 बन जाएगा यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब हमने इसमें से लेना है कॉमन। अब देखिए कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, ओनली 6 ऐसा है जो कि दोनों के अंदर मौजूद है, तो ये 6 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो अब एक यू सेट है, यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ऑल इंटीजर्स हैं। इफ़ ई इज़ द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स एंड ओ इज़ द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, व्हाट इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ ई यूनियन ओ और ई यूनियन ओ कम्प्लीमेंट। अगर इसको देखा जाए तो क्योंकि ई इज़ द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, ओ के अंदर ऑड इंटीजर्स हैं, तो अब व्हाट इज़ द कम्प्लीमेंट ऑफ ई यूनियन ओ। अब इसका जो कम्प्लीमेंट है वो यू माइनस ई यूनियन ओ होगा। तो अब देखिए ई यूनियन ओ के अंदर क्या चीज़ें आ जाएंगी, सारी वो मेंबर्स एलिमेंट्स आ जाएंगे जो यू के अंदर मौजूद हैं। तो जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट हमारा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, इफ़ n इंटू ए इज़ इक्वल टू 20, एन ये उसूलन शामिल नहीं होना चाहिए था, लेकिन चले मैं बता देता हूँ। देखें अगर दो ओवरलैपिंग सेट हैं और उसके अंदर कोई चीज़ कॉमन मौजूद है तो लाजमी बात है क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। अब ये ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं इनके अंदर, बी के अंदर और ए के अंदर। हमारे पास 20 थे जो ए में थे, बी में कितने हमने क्या 15, हमने अलग-अलग बता दिए हैं। लेकिन याद रखें जो कॉमन एलिमेंट है वो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो क्या करना है, हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है और जो कॉमन एलिमेंट है उसको हमने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो ये 35 माइनस 8 तो 27 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ 75 स्टूडेंट्स वाज सर्वेड। अब ये देखें ये भी उसी तरह का, इसके अंदर 3 सेट मौजूद हैं, तो मसला नहीं है, बस सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने 3 इसके लिए सेट्स बना लेने हैं और वो सेट कैसे होंगे, ओवरलैपिंग होंगे। सबसे पहले वो लिखेंगे जो कि सब में मौजूद हैं। तो यहाँ देखिए 2 स्टूडेंट्स आई लाइक ऑल 3, तो ये है वो एरिया जो सबके लिए है। आगे देखते हैं 3 लाइक, सबसे पहले तो लिख लेते हैं ये फुटबॉल है, ये क्या है जी बास्केटबॉल है, और ये क्या है ये सॉकर वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 3 लाइक बोथ फुटबॉल एंड सॉकर। तो फुटबॉल और सॉकर 3 पसंद करते हैं, तो 2 ये हैं, एक ये हो गया। नंबर क्या है 4 लाइक बोथ बास्केटबॉल एंड सॉकर। तो बास्केटबॉल और सॉकर का जो कंबाइन एरिया है वो ये है 4 है, 2 ऑलरेडी लग चुके हैं, तो 2 ये मज़ीद लग जाएंगे। और 5 स्टूडेंट्स लाइक बोथ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। अब 5 फुटबॉल और बास्केटबॉल पसंद करते हैं। ये शायद यहाँ पे कोई थोड़ी मिस्टेक हुई है, फुटबॉल एंड सॉकर 3 लाइक, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, इसको दूर कर लेते हैं, ये इधर नहीं होगा। यस, ये है फुटबॉल और सॉकर, जबकि 5 स्टूडेंट्स लाइक बोथ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो 2 ऑलरेडी हमारे क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं इस एरिए में, तो 3 और करके ये 5 पूरे हो जाएंगे। अब है 20 लाइक सॉकर। अब 20 जो है तो 2 2 4 और एक 5, तो ये 15 इसके ये हो जाएंगे, ये 20 पूरे हो जाएंगे। 25 लाइक बास्केटबॉल, तो देखें बास्केटबॉल के 3 2 5 2 7 तो 18 आ जाएंगे, जबकि 30 लाइक फुटबॉल 3 2 5 1 6 तो ये 24 ये हो जाएंगे। अब अगर हम इनको काउंट करें तो हमारे पास जो आंसर बचता है 24 एंड 6 30 30 32 50 65, तो 65 ये हैं, टोटल 75 थे, तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो क्या 10 है। ये मैंने ऑलरेडी डे टाइम में बच्चों को क्लियर करा दिया था, इस सवाल में एरर है, ये जो है टोटल 10 बनता है, इसकी जो की है वो गलत है, जहाँ पे आंसर प्रोवाइड नहीं किया गया है। नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4 5, सी इज इक्वल टू फाइंड द सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। बहुत ही आसान सा है, बी में से सी को माइनस कर लेते हैं, 2 3 और 6, तो 3 रिमूव हो जाएगा इसमें, बाकी 4 5 नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ, तो 1 2 3 एंड 4 5, तो यहाँ पे तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, इसका एम्प्टी सेट बचता है, जो कि नहीं है। ये भी डे टाइम में मैंने बच्चों को क्लियर कर दिया था कि इसका आंसर जो क्वेश्चन की है वो गलत बनी हुई है।
नेक्स्ट है u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू, हमने मालूम क्या करना है, a यूनियन b इंटरसेक्शन c। तो b और c का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, 2 3 4, इसके अंदर सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पे b इंटरसेक्शन c के लिए जो कॉमन एलिमेंट हमारे पास आ रहा है वो देखें 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, सिर्फ 4 मौजूद है। अब इसका यूनियन ले लेते हैं किसके साथ, a के साथ। a में क्या है 1 2 है, तो 1 2 और 4 टोटल एलिमेंट जो हमारे बन जाएंगे वो कितने होंगे, हमारे 3 एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रीजन दैट इज इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी और सी इन अ 3 सेट वेन डायग्राम। दोबारा पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रीजन दैट इज इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी और सी। अब हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं ए माइनस बी यूनियन सी। अब ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि बी यूनियन सी ये वो रीजन है जो बी और सी दोनों ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन वो ए में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये सेट ए में तो है, लेकिन बी यूनियन सी का एरिया इसमें से रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट डज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये आपको मेरे ख्याल में मैक्सिमम ये ला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दैट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट की प्रॉपर्टी है, सिर्फ इसके अंदर ब्रैकेट की जगह चेंज होती है और कुछ भी नहीं होता। विच लॉ इज शोन बाय ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें देखें इंटरसेक्शन बाहर है और यूनियन अंदर है, जबकि जो दूसरी साइड पे है इंटरसेक्शन ब्रैकेट्स के अंदर होगा और यूनियन क्या होगा, बाहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। अब अगर इसको देखा जाए तो देखिए ए यूनियन एम्प्टी सेट, जो आप एम्प्टी सेट लाजमी तो नहीं होता, ए के अंदर मेंबर हैं तो लाजमी बात है वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन यू इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, अगर ए के मेंबर हैं तो वो भी नहीं होगा। लेकिन ए का यूनियन अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो जो आपको क्या आएगा वो यूनिवर्सल सेट ही होगा। व्हाट डज ए यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू। देखें यूनियन में जब हम किसी भी चीज़ का यूनियन लेते हैं तो आंसर दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके क्योंकि एम्प्टी सेट है तो सिर्फ एक ही एलिमेंट्स इसके अंदर बच जाएंगे। द रिज़ल्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, देखें इसके दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ए कम्प्लीमेंट में यू माइनस ए होता है तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। इसी तरह से इनका जो यूनियन होगा वो हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ये दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर पेपर कैसा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच लॉ इज शोन बाय ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। नेक्स्ट if A is improper subset of B, what can be said about A union B। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों इधर जवाब हैं, इक्वल टू ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है। विच लॉ इज शोन बाय ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो ये आइडेंपोटेंट लॉ है जिसमें कि अगर हम ए का यूनियन ए के साथ लेंगे तो जवाब क्या आता है, वो ए ही आता है हमारे पास। ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, देखिए हम एक अगर ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, ए ही आएगा। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, अगर हम ए का यूनियन ले लें ए इंटरसेक्शन बी के साथ तो इनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो रह जाएंगे, लेकिन जब यूनियन हम ए के साथ लेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, तो आंसर ए होगा। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें तो इसके अंदर 3 कॉमन एलिमेंट है, 2 कॉमन एलिमेंट है, तो 2 और 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू बी सी, तो फाइंड ए यूनियन बी, तो दोनों के ही एलिमेंट यूनियन के अंदर शामिल हो जाते हैं, ए बी सी डी। लेकिन याद रखें हम कोई भी जो है एलिमेंट्स हैं उनको 2 दफ़ा नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट ए इज इक्वल टू एक्स वाई, बी इज इक्वल टू वाई जी, यू इज इक्वल टू एक्स वाई जी, फाइंड ए कम्प्लीमेंट। तो ए कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए। अब यू में से ए को माइनस कर लें तो एक्स और वाई इसमें से रिमूव हो जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ जी बच जाएगा। नेक्स्ट
ए यूनियन बी हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यू में से ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी 1 2 3 हो जाएगा। यही इसके सारे एलिमेंट्स हैं। ये 1 2 3 इसमें से रिमूव कर देंगे, हमारे पास सिर्फ 4 बच जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है, तो देखिए इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो जवाब क्या होगा हमारा एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट इसके अंदर भी हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मार, सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करें। ए यूनियन बी हमारे पास बच जाएगा पी क्यू और आर हो जाएगा, जबकि इसका कब इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आर हमारे पास बच जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ तक हमारे पास टोटल 74 क्वेश्चंस हो चुके हैं। मैंने कोशिश की है कि जितने मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ मैं आपको कर दूँ। इरादा तो ये था कि एक ही वीडियो में सारे इकट्ठे डाल दिए जाएं, लेकिन क्योंकि आज हब्स काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं सारे इकट्ठे एक साथ अपलोड कर सकूँगा। बहरहाल ये 74 कर दिए हैं, कोशिश करूँगा कि बाकी भी आज ही रात इसको कंप्लीट करके, अगर तबीयत इजाज़त देती है, क्योंकि मौसम काफ़ी हार्ड है और अंदर बैठना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, तो अगर तो हो सका तो आज ही कर दूंगा, अदरवाइज़ कोशिश करके इंशाल्लाह कल सुबह इसको मैं डाल दूंगा, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से इनको तैयार कर सकें और जो हमारा सेट्स के रिलेटेड चैप्टर है ये अच्छे तरीके से तैयार हो सके। बेसिकली जो यहाँ तक थे इसमें ज़्यादातर जो है वो जो क्वेश्चन हैं वो आप कह सकते हैं कि ज़रा बेसिक हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से एडवांस है, ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में आखिरी जो 20-25 क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा बात की गई है, वो ज़्यादा आसान है, इनसे ज़्यादा आसान है करने के हवाले से। लेकिन समझ हो तो अक्सर बच्चों को सेट बिल्डर के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक दो छोटी छोटी बातें वो इंशाल्लाह समझ लेंगे तो ईजी हो जाएगा। अभी यहीं तक ही, उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो जो ही तैयार होती है तो फिर आपको दोबारा अपलोड कर दूँगा इंशाल्लाह।